वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज लेक्चर 32 मतलब 32 का वीडियो अपलोड होने वाला है। वीडियो को बने रहें, सब कोई पढ़े, सब कोई आगे बढ़े, सब कुछ जानिए, मगर ये भी जानिए कि मेरा इतिहास क्या था, मेरा इतिहास क्या है। ये सभी आज हम पढ़ेंगे। इस धर्म में आजीवक संप्रदाय, आजीवक पढ़ना हमें आज आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय आधा म प पर द आजीवक संप्रदाय यानी आजीवक संप्रदाय क्या है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम पढ़ते हैं, इसको सुनिए। देखिए, आजीवक संप्रदाय इस संप्रदाय के संस्थापक मतलब इसका जो प्रारंभ जिसने शुरू किया आजीवक संप्रदाय का, वो कौन थे? तो उनका नाम मोगली पुतिस गोसाल थे। संस्थापक कौन थे? तो मोगली पुतिस गोसाल थे। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। देखिए, आजीवक संप्रदाय एक मतलब देवी देवता को समझिए कि वो किसको मानते थे। तो इसमें सबसे पहले जो थे आजीवक संप्रदाय शैव धर्म थे, जो पशुपति शिवजी महाराज, इनके बारे में हम शैव धर्म जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में इनकी जानकारी मिलेगी। ठीक उसी प्रकार इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए, जो हमें पढ़ना है आजीवक संप्रदाय, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पुत्र कौन थे? चंद्रगुप्त के मौर्य के पिता पुत्र बिंदुसार। अब बिंदुसार के पुत्र अशोक, जो कि आजीवक संप्रदाय के मानने वाले में से थे ये। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक, आजीवक संप्रदाय के मानने वाले कौन था? उनका बेटा बिंदुसार, ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। अशोक का बेटा अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को भी मानता था। ठीक, अब देखिए, इसमें 4 गुफाएं, मतलब अब गुफाएं के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली पुतिस गोसाल थे और अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक के आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत सा गुफा, नागा अर्जुन या बाबर पहाड़ी गुफाओं में गुफा, सुदामा गुफा, दशरथ गुफा दान में दे दिए। ये क्या किए? उसको दान में गुफा जो था वो दे दिए। उसमें कौन कौन से गुफा थे ये हम देखते थे। पहले इसमें 4 गुफा था जो दान में दे दिए। पहले हो गया सुदामा, ये क्या हो गया? गुफा। ठीक, दूसरे में हो गया आपका कर्ण चोपड़ा। ठीक, चौथे में हो गया विश्व झोपड़ी। 4 में हो गया विश्व झोपड़ी। ये क्या हो गया? ये 4 जो था वो अशोक को दान में दे दिया गया था। ये क्या हो गया? गुफा हो गया चारों। ठीक, अब देखिए, ये 4 गुफाएं हो गई। संस्थापक वासुदेव भागवत वसुदेव थे। ठीक,
अब देखिए यहाँ तो हम तो आजीवक संप्रदाय देख लिए। अब हमें पढ़ना क्या है, इसको गुफा मतलब 4 युग थे क्या दिए, दान में दे दिए। वो आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा नागा अर्जुन या बराबर पहाड़ी के गुफा सुदामा गुफा, दशरथ गुफा दान में दे दिए। अब हमें पढ़ना क्या है, भागवत धर्म। कि भागवत धर्म क्या है, इसके संस्थापक कौन थे, ये इसके शुरू कब हुई, प्रारंभ मतलब कब हुई, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये हो गया आजीवक संप्रदाय। यूट्यूब के थंबनेल पे जो हमने पढ़ा है उसको यूट्यूब के थंबनेल पे हमने लिख डालते हैं, ठीक। आप इसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे। कर्ण चोपड़ा और विश्व झोपड़ी सुदामा गुफा, ये क्या हो गया, ये सब दान में दे दिए। उसमें पुत्र के बारे में भी पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक, जिन्होंने 4 गुफा क्या किए, दान में दे दिए। अब देखिए भागवत धर्म हम पढ़ेंगे। भागवत धर्म, ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भागवत धर्म के संस्थापक प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे। इसके संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म के सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया, मतलब इसके जो संप्रदाय थे वो कृष्ण जी वासुदेव कृष्ण थे, जो कि भक्ति पर ज्यादा, पूजा पाठ में ज्यादा क्या किए, ध्यान दिए, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिए। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु की हत्या का विरोध किए। अब देखिए ये जो है क्या किए, भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या पर क्या किए, विरोध किए। आज भी हम सुने होंगे कि माँ काली का पूजा जब चढ़ता है तो उसमें लोग बोलते हैं खसी का बलि देना है, ठीक। तो ये क्या किए, कृष्ण भागवत धर्म वाले क्या किए, इस पे रोक लगाए कि भागवत धर्म में बलि देना क्या है, पाप है, बलि किसी को नहीं देना है। कर्मकांड तथा पशु की हत्या का विरोध किए। भागवत धर्म के संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु की हत्या पर विरोध किए। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के वैश्विक तीर्थंकर अरिस्टोनेमी के समकालीन थे। अब देखिए जैन धर्म जब उसमें पढ़े थे तो उसके तीर्थंकर वगैरह के बारे में हम पढ़े थे। तो उसमें जो वासुदेव थे, जो 22वें तीर्थंकर थे, टोटल तीर्थंकर तो 24 थे, ठीक। 30वें में महावीर स्वामी जी थे। तो 22वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, अरिस्टोनेमी समकालीन थे उसके 22वें तीर्थंकर। इस धर्म के मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया गया था इसमें, ठीक। उसी में मतलब दिया गया है एक तो उसका छोटा सा टॉपिक है, मतलब भगवान कृष्ण जी। ये भी देखिए सबसे पहले तो धर्म हमें ये दर्शाता है कि किसी से युद्ध करना नहीं चाहिए। बात मानिए, युद्ध कब करेंगे, महाभारत पढ़ेंगे तो हमें युद्ध करना सिखाएगा, गीता पढ़ेंगे तो हमें इंसानियत सिखाएगा, रामायण पढ़ेंगे तो हमें धर्म सिखाएगा। सबका अलग अलग विचार है, अलग अलग ध्यान है, मगर देखिए सबसे बड़ा युद्ध तो करना नहीं चाहिए, चाहे कैसा भी हो। अगर बात से बात बन जाए तो बात बना लेना चाहिए। तो उसमें जो भगवान श्री कृष्ण थे, मनुष्य कितने भी गोरा क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कितना हो भी गोरा क्यों ना हो, परछाई उसका काला ही होता है। और मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये मेरा क्या है, विश्वास है, ठीक। कि मैं, ये मेरा आत्मविश्वास है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मतलब मैं आगे जानता हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये मेरा क्या है, आत्मविश्वास है। मगर ये सबसे बड़ा इसमें भ्रम है, मतलब अहंकार, कि सिर्फ मैं ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ हूं, ये क्या है, अहंकार है। तो वही भगवान श्री कृष्ण कहे थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है, और सिर्फ मैं ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ हूं, तो ये मेरा क्या है, एक अहंकार है। अहंकार ऐसा चीज नहीं है बाबू, अहंकार बहुत लोगों को खो दिया। तो ये श्री भगवान श्री कृष्ण का तो क्या हुआ, वही कहे थे, एक छोटा सा टॉपिक था, इसे हम लोग समझा दिए। मतलब अपने आप को बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति में जीना चाहिए है, ठीक है। वो कहने की जरूरत नहीं है, फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लोग आपके
बात विचार से ही समझ सकेंगे कि इंसान कितने पानी में। देखिए तो इसमें इस धर्म भागवत धर्म, इस धर्म के मुख्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है। इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका निवास स्थान मथुरा में है। इस धर्म के उदय मौर्योत्तर काल में हुआ। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिली है। उपनिषद, वेद, वेदांग और उपनिषद के बारे में हम वैदिक काल में पढ़ाए हैं, उसको आप जाकर फिर से देख सकते हैं। शुरू से अगर पढ़ेंगे तभी इतिहास समझ में आएगा। अब बीच से जो जानकारी ली उसमें कुछ समझ में नहीं आ पाता है कि ये क्या है, कैसे हुआ, ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक, यानी मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन इंडिका में लिखा गया था। इंडो ग्रीक एक क्या हुआ, इंडिका एक पुस्तक है, उसमें इसमें लिखा गया था। ठीक, उपनिषद में इसकी जानकारी मिली, परंतु मेगास्थनीज द्वारा रचित धर्म का प्रचलन था। उन्होंने इंडिका लिखा, इंडिका नामक एक पुस्तक था। इसके सूरसेन हेराक्लिस श्री कृष्ण यूनानी रूपांतरण थे। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस, देखिए यहां हेलियोडोटस आ गया, हीरोडोटस, ये क्या होगा, ये हो गए इतिहास का जनक, इतिहास का जनक कौन है, हीरोडोटस। ठीक, अब हेलियोडोटस क्या हुआ, वो एक अलग हो गया। ठीक था, वो भागवत धर्म अपना लिया। हेलियोडोटस भगवान विष्णु के मध्य प्रदेश में वदिशा बेस नगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, यानी उनका एक स्टैचू बनवाया। वो कहा, जो मध्य प्रदेश में बनवाया, बेस नगर में एक स्तंभ निर्माण करवाया, जिसका गणभर लेख कहा गया। गरुड़ स्तंभ, उसका नाम क्या रखा गया, गरुड़ स्तंभ लेख रखा गया, जो उनका स्टैचू था उसको। इस स्तंभ लेख पर इनके ओम नमो भगवत वासुदेवो लिखवाया गया। इसमें देखिए एक क्या कहा गया, इसी धर्म में, मतलब भागवत धर्म, जो कि भगवान विष्णु के संप्रदाय थे, जो कि भगवान विष्णु का इसमें पूजा किया जाता है, सबसे ज्यादा भगवान विष्णु की चर्चा किया गया है। इस धर्म का सबसे मतलब स्तंभ लेख में, मतलब वो जो मध्य प्रदेश में लिखा गया था, वो उस स्तंभ लेख का नाम था गरुड़ स्तंभ। उस स्तंभ पे क्या लिखा गया था, ओम नमो भगवताय वासुदेव नमः। वासुदेव मतलब बांसुरी, देखते हैं ना बांसुरी, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में एनी टाइम बांसुरी रहता है, तो उसमें लिखा गया वासुदेव लिखवाया। ठीक, ओम नमो भगवते वासुदेव लिखवाया। इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र एवं अंगिसर के शिष्य के रूप में कृष्ण के वर्णन मिलता है। देखिए, देवकी के पुत्र अंगिसराज के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है, माने उनका जिक्र, चर्चा वगैरह किया गया था। ठीक, भागवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है, बोले हैं। अब इसमें भागवत गीता के बारे में पढ़ाया गया है। किसमें, भागवत धर्म के सिद्धांत में श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। भागवत गीता के रचयिता वेद व्यास थे। अब देखिए, रामायण और भागवत गीता महाकाव्य में जो हम पढ़ा चुके हैं, उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक, तो उसी में इसका भागवत गीता के रचयिता कौन थे, वेद व्यास थे। सबसे पहले क्या जानना है, भागवत धर्म के सिद्धांत सर्व भागवत गीता लिखा गया, जिसका रचयिता वेद व्यास थे। भागवत गीता के रचयिता कौन थे, वेद व्यास थे। श्री भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व दिया गया। देखिए, इसमें दर्शाया गया जन्म, ठीक, जन्म, कर्म तथा भक्ति, यानी जन्म भी देना है, कर्म अच्छा करना है, और भक्ति यानी भगवान पूजा पाठ के स्वरूप इसमें दर्शाया गया है। देखिए, इतिहास में सब कुछ दिया है, धर्म, मनुष्य, मानव जाति, सब कुछ दर्शाया किसमें गया है, इतिहास में। लोग इतिहास को ही बहुत कम पढ़ना चाह रहे हैं आज के जमाने में। सब कुछ मतलब इतिहास में दिया गया, जन्म, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व दिया गया था। भागवत गीता के मुख्य शिक्षक निष्काय कर्मयोग एवं
कर्म करो फल की चिंता मत करो। भागवत गीता में लिखा गया है कि कर्म करो फल की चिंता न करो। अगर तुम कर्म करते हो तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। ये किसमें दर्शाया गया है? भागवत गीता का एक शिक्षा है। भक्ति शिक्षा निकाय कर्मयोग, शिक्षा निष्काय कर्मयोग, कर्म करो फल की चिंता मत करो को बताया गया है। किसमें? भागवत गीता में। कृष्ण के समर्थन भागवत कहा जाता है। कृष्ण के समर्थन यानी भगवान श्री कृष्ण को पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है? भागवत कहा जाता है या भागवत धर्म कहा जाता है। पंचरात्र व्याहुद एवं चत्र व्याहुद सिद्धांत भागवत धर्म के संबद्ध थे। अब देखिए, पंच रात्र, ठीक, व्याहुद और चतुर्व्याहुद सिद्धांत में भागवत धर्म के क्या थे? संबंध थे। अब हमें पढ़ना है भगवान शिव जी महाराजों की। अभी सावन का महीना चल रहा है। शैव धर्म हमें पढ़ना है, जिसका संस्थापक जो कि मानने वाले शिव जी महाराज के मानने वाले थे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। अभी हमें धर्म से ही संबंधित जाएगा। भागवत धर्म भगवान विष्णु के 6ठी शताब्दी में हुआ। भगवान इसके बारे में अभी और सारा हमें पढ़ना है। अब शैव धर्म पढ़ने के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? शैव धर्म में कपिलिक, लिंगायत, कालामुख वगैरह पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे वैष्णव धर्म। ये तो भागवत धर्म पढ़ लिए सिर्फ शुरुआत हुई है। अब यहीं से क्या होता है? धर्म जो है बट जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं कि छोटा छोटा वीडियो होगा, बच्चे तेजी से देखते चले जाएंगे। ज्यादा देर की होगी आपको खुद मन ना लगेगा, पढ़ने में उठ के छुड़ के चले जाएंगे। पढ़ने के लिए लोग 8 घंटे पढ़ते हैं, मगर न पढ़ने वाले व्यक्ति को 1 घंटा भी क्या लगता है? पहाड़ लगता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। कल हम पढ़ेंगे शैव धर्म, फिर वैष्णव धर्म। अभी तो भागवत धर्म पढ़े हैं, इसके बाद क्या पढ़ना है? वैष्णव धर्म। इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण।